5,000 रुपये दूंगी और इनमें से कोई एक झंडा आपको फाड़ना है, तो आप कौन सा झंडा फाड़ोगी? इंडिया फाड़ूंगी। अच्छा बताओ कौन सा फाड़ोगी? फाड़ने लगी हो? लेकिन ये हमारा दुश्मन मुल्क है, सब लोगों ने इसको फाड़ने का ही कहा है, आप क्यों अकेली ये कह रही है कि मैं नहीं फाड़ूंगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुखपाल और आज लेकर आया हूं पाकिस्तानी वीडियो। तो वीडियो का टाइटल है इंडियन फ्लैग वीएस पाकिस्तानी फ्लैग। तो फ्लैग ड्रॉपिंग सोशल एक्सपेरिमेंट वीडियो आगे बढ़ते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। 5,000 रुपये दूंगी और इनमें से कोई एक झंडा आपको फाड़ना है, तो आप कौन सा झंडा फाड़ोगी? इंडिया फाड़ूंगी। अच्छा बताओ कौन सा फाड़ोगी? फाड़ने लगी हो? लेकिन ये हमारा दुश्मन मुल्क है, सब लोगों ने इसको फाड़ने का ही कहा है, आप क्यों अकेली ये कह रही है कि मैं नहीं फाड़ूंगी? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी निम्रा अली एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी कॉमेडी। जैसा कि आपने हमारी पिछली से बहुत पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने रिव्यू किया था पाकिस्तान और इंडिया के झंडे को। हम लोगों ने लोगों से पूछा था कि अगर हम आपको 5,000 रुपये दें तो आप इनमें से कौन सा झंडा फाड़ना पसंद करेंगे। बहुत सारे लोगों ने किसको भी नहीं फाड़ा था, हमारे पाकिस्तानी लोग अच्छे हैं और कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप इसका पार्ट 2 बनाएं। हमारे इंडियन फैंस ने भी कहा था कि आप इसका पार्ट 2 बनाएं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फैंस की फरमाइश को पूरा किया जाए और पार्ट 2 बनाया जाए। तो आज हम लोग फिर आगे मार्केट में लोगों से रिव्यू करने के लिए झंडे के बारे में तो चलते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलिशबा आमिर। अलिशबा, मैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ कि अगर आपको मैं ये दो झंडों में से कोई एक झंडा फाड़ने का हूँ तो साथ में आपको 5,000 रुपये भी दूँ, तो आप कौन सा झंडा फाड़ोगी? इंडिया का झंडा फाड़ूंगी। क्यों फाड़ोगी भाई इंडिया का झंडा? दुश्मन है हमारे, उनका ही फाड़ूंगी। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क भी तो है ना जी, तो क्यों फाड़ना है? हमारी बनती नहीं, इसलिए फाड़ेंगे। अगर मैं 5,000 दूँ और कहूँ कि पाकिस्तान का फाड़ दो फिर? पाकिस्तान का नहीं फाड़ेंगे, अपना मुल्क है। चाहे 10,000 भी दूँ दे दें 10 साल भी तब भी नहीं फाड़ेंगे। तो पाकिस्तान का इंडिया का फाड़ोगी? इंडिया का फाड़ूंगी। क्या दुश्मनी क्या है तुम्हारा, क्या बिगाड़ा इंडिया ने? मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारे मुल्क का बिगाड़ा है। लेकिन पहले तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही हाँ मुल्क जी, होता एक था साथ ना, होते थे। लेकिन अब पार्टीशन हुई है। जी। तो अब तुम्हें इस चीज़ का तो ख्याल होना चाहिए ना कि पहले हम लोग बहन भाई थे, लेकिन फिर भी फाड़ोगी? वो हमें बहन भाई समझते नहीं है। नहीं समझते? नहीं समझते। अच्छा तुम्हारा कोई एक्टर भी नहीं है फेवरेट वहाँ का? नहीं है। भाई पहली लड़की मुझे मिली है जिसको ना विराट कोहली अच्छा लग रहा है ना SR के अच्छा लग रहा है और उसने फाड़ना ही फाड़ना है, फिर फाड़ोगी? फाड़ूंगी। मतलब इतनी बेदर्दी से पहली बार मैंने देखा है किसी लड़की को झंडा। भाई लेकिन मेरी एक बात सुनो, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो लंदन है, कनाडा, कुछ भी है, लेकिन झंडे की तो अपनी एक वैल्यू होती है ना, उसको फाड़ना तो नहीं चाहिए ना? नहीं, इंडिया का फाड़ेंगे फिर भी। इंडिया का फिर भी फाड़ेंगे? कोई और मुल्क होता तो ना फाड़ते? नहीं फाड़ते। चलो यार तुमने फाड़ दिया हमारा झंडा, दिल भी हमारा फट गया। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं बड़ों से इंटरव्यू लेती हूँ, मैंने सोचा आधा बच्चों से पूछूं। अस्सलाम वालेकुम। ये बहनें लड़ेंगी, पहले लड़ना बंद करो बच्चे, अच्छी बात नहीं होती। अच्छा क्या नाम है आपका? मीरब। क्या करती हो? पढ़ती हो? अच्छा मीरब, ये मेरे पास दो झंडे हैं, कौन कौन से हैं? इंडिया और पाकिस्तान। शुक्र है बच्ची को पता है कि कौन सा झंडा है। अच्छा अगर मैं आपको 5,000 रुपीज़ दूँ, ठीक है, और कहूँ कि इसमें से कोई एक झंडा फाड़ दो, तो कौन सा झंडा फाड़ोगी? समझदार में कोई भी नहीं फाड़ोगी? लड़की ने मुझे रुला दी है, इतनी अच्छी बच्ची है। मतलब अभी मुझे एक लड़की मिली थी, उसने झंडा फाड़ने का कहा था, इवन उसको झंडों का भी नहीं पता था, लेकिन छोटी सी बच्ची को पता है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। क्यों नहीं फाड़ोगी? वैसे दोनों झंडों की हमें इज्जत करनी चाहिए, हमारा दूसरों का, इसलिए हाँ। अपनी जगह पे तो इज्जत करनी है, दूसरों की भी करनी चाहिए। हाँ लेकिन मैं 5,000 भी तो दे रही हूँ ना, 5,000 में कितना कुछ कर सकती हो आप। अगर 10,000 दूँ उनके झंडों की इज्जत चली जाएगी। कौन से स्कूल से पढ़ रही है बच्ची? अच्छा स्कूल है, बच्चों को अच्छी वो दे रहे हैं आप, और अम्मा भी अच्छी हैं जो अच्छी ब्रिंगिंग कर रही है बच्चों की। लेकिन ये देखो, ये आपको ये पता है कि हमारा दुश्मन मुल्क है, पता है, फिर भी नहीं फाड़ोगी? इसमें हमारी कंट्री के, हमारे कल्चर के लोग भी रहते हैं, मुस्लिम्स। क्या बात है, वो कह रही है कि इंडिया में हमारे मुसलमान भी रहते हैं, हमारे कल्चर के लोग भी रहते हैं, तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर झंडे की। मेरा दिल कर रहा है तुम झंडा ना भी फाड़ो तो मैं तुम्हें 5,000 दे दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच मीरब, स्टे ब्लेस्ड। ये दो झंडे हैं, कौन कौन से हैं चलो बताओ? एक पाकिस्तान का है और दूसरा? पता नहीं। पहली लड़की मुझे मिली है जिसको इस झंडे का नहीं पता। ये झंडा आपको नहीं पता? ये इंडिया का, ये इंडिया का झंडा है, लड़की को बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा मैं आपको ना 5,000 रुपये दूंगी और इनमें से कोई एक झंडा आपको फाड़ना है, तो आप कौन सा झंडा फाड़ोगी? इंडिया। क्यों भाई? इंडिया नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? नहीं पसंद। क्या उनका वजह? कल्चर, उनका कुछ भी नहीं पसंद उनका। क्या मसला क्या है उसके उनके कल्चर में? बस ऐसे ही। पाकिस्तान का नहीं फाड़ोगी? पाकिस्तान का क्यों नहीं फाड़ोगी? पाकिस्तान हमारा मुल्क है।
तो वो भी किसी का मुल्क है। तो वो उनका होगा। देखो अगर आप पाकिस्तान का झंडा फाड़ दोगी, झंडा भी मैंने उल्टा पकड़ा, अगर आप पाकिस्तान का झंडा फाड़ दोगी, कल को वहाँ पर भी कोई हमारा इंडिया का अगर आप फाड़ दोगी झंडा, तो कल को वहाँ पर भी कोई पाकिस्तान का झंडा फाड़ देगा, कैसा लगेगा आपको? चलो मैं पाकिस्तान का फाड़ देती हूँ। लड़की कह रही है पाकिस्तान का झंडा फाड़ देती, लड़की होश में मैं है। इंडिया का ही फाड़ूंगी, मैं क्यों पाकिस्तान का फाड़ूंगी? पक्का फाड़ोगी? 5000 के लिए फाड़िए या वैसे ही? वैसे 5000 नहीं चाहिए, सच्ची में फाड़ना है? चलो फाड़ो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा फड़वाना, क्योंकि गलत बात है। मेरी बात सुनो, ये किसी का झंडा है और हमें किसी के झंडे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तभी तो हमारे झंडे को रिस्पेक्ट मिलेगी। तो स्कूल में ये नहीं सिखाते कि सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए? कहती है नहीं सिखाते। कौन से स्कूल से पढ़ी है भाई? अपेक्स में। अपेक्स वालों बच्चों को सिखाओ कि कोई भी झंडा फाड़ना नहीं है। खैर अभी तुमने कोशिश की फाड़ने की, लेकिन अगर कल को कोई कहे फाड़ने का तो नहीं फाड़ना, ठीक है? ओके मीरा, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तरीका। तलीहा, बड़ा यूनिक नेम है, क्या मतलब है इसका? अव्वल दस्ता। अव्वल दस्ता। अच्छा अव्वल दस्ता जी, मुझे ये बताएं, अगर मैं आपको 5000 रुपए दूं और कहूँ कि इनमें से कोई एक झंडा आप फाड़ दे, तो आप कौन सा झंडा फाड़ेंगी? कोई भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हर फ्लैग की एक रिस्पेक्ट होती है। बेशक इंडिया में ऐसा किया जाता है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। बिकॉज अगर ये झंडे में कलर्स भी सेम है और वाइट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ये सब करूँगी। अच्छा बस कलर की वजह है और नहीं, रिस्पेक्ट भी है। कल्चर, पहले हम सब साथ रहते थे, तो वो जो मर्जी सोचे, हमारे दिल में अभी भी मोहब्बत है। तो बच्चों 5000 रुपए भी तो मिल रहे हैं, इसमें जूते, कपड़े, इयररिंग्स, कितना कुछ आ सकता है। नहीं, फिर भी नहीं करूँगी। देखो ये दुश्मन मुल्क भी है हमारा, पता है ना तुम्हारी कितनी अच्छी वाली दुश्मनियाँ चल रही हैं, तो फिर भी क्यों नहीं? दुश्मनियाँ गवर्नमेंट और ये सब कुछ है, पॉलिटिक्स में है। अगर आप किसी इंडियन लोगों से मिलें या कुछ, तो वो आपको बहुत अच्छे से मिलते हैं और बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मैं तुम कब गई इंडिया? मुझे ये मैं दुबई में रहती थी काफ़ी टाइम से। वहाँ अच्छा। पे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से आते हैं। अच्छा, मिलते हैं। अच्छा। मेरी काफ़ी दोस्तें भी हैं इंडिया से, बट नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मतलब इस लड़की के ताल्लुकात हैं इंडिया से, इसीलिए वो अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहती है, इसलिए वो इंडिया का झंडा नहीं फाड़ी। वरना दिल में तुम्हारे है कि फाड़ना है? नहीं, दिल में भी इज्जत है। इज्जत है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, ये चाहे पाकिस्तान का झंडा है, चाहे इंडिया का है, चाहे किसी भी मुल्क का है, झंडे की एक अपनी इज्जत होती है। आप आज किसी के झंडे की इज्जत करेंगे तो कल को कोई आपके झंडे की भी इज्जत करेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। अव्वल दस्ता जी, आप वाकई अव्वल दस्ता है। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। कि मैं ये 2 झंडे लेकर आई हूँ, इनमें से कोई एक झंडा आपको फाड़ना है, तो मैं आपको 5000 रुपये दूंगी, ठीक है? अब बताओ पहले झंडा कौन कौन सा है? ऑब्वियसली पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, मतलब शुक्र है इसको पता है, वरना बहुत सारे लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े, हम पढ़ते हैं। अच्छा क्या, मैं पढ़ती हूँ भाई थोड़ा। अच्छा बताओ कौन सा फाड़ोगी? अच्छा, फाड़ने पे मिलेगा क्या? अभी तो बताया 5000 रुपये। फाड़ने लगी हो? क्यों फाड़ना है? पहले रीजन भी बताना पड़ेगा आपको। पैसे चाहिए, डाउनफॉल चल रहा है। देखिए स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहता है ना, वो हमेशा गरीब होता है और मैं गरीब हूँ। देखो लोग पीछे से क्या कह रहे हैं भाई 5000 के लिए? बाकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन के लिए झंडा फाड़ रही है भाई। डाउनफॉल चल रहा है, लालच नहीं है ये। मुझे लगता है मुझे यहाँ से साइड हो जाना चाहिए। वो जो पीछे बोल रही है उनको आगे आ जाना चाहिए, क्योंकि वो कह रही है भाई पैसों के लिए झंडा ना फाड़ो। आप क्यों फाड़ोगी? ये तो पड़ोसी मुल्क के, पहले हम लोग इकट्ठे भी तो रहते थे। इकट्ठे रहते थे, वो भी सारी सियासत थी, अब हम उसमें नहीं पड़ेंगे। लेकिन खैर, फाड़ोगी? क्या कहूँ मैं। अब ये उनकी बातों में आ गया। नहीं अब अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना तुमने, फाड़ना कि नहीं? झंडा है ना, हम कौन सा असल में वो कह रहे हैं। दिल में तो प्यार है ना, फाड़ने से क्या होता है? मैं दिल में फाड़ूंगी तो नफरत थोड़ा आ जाएगी, फाड़ने से तो कुछ नहीं होता ना। दिल में तो प्यार। अगर वहाँ पे भी किसी ने हमारा पाकिस्तान का झंडा फाड़ दिया तो कैसा फील होगा? वहाँ तो फाड़ते हैं, वहाँ तो उनके तो दिल में है ही ना। उनको मिल जाता वो तो फाड़ते ही लाते। देखो फिर अगर आप भी वही करोगी तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हाँ, फर्क तो नहीं रहेगा, लेकिन दिल में हमारे लिए, हमारे उनके प्यार है दिल। तो फाड़ना है? हाँ, पैसे चाहिए ना थोड़े से। फाड़ना है तुम्हें? नहीं फाड़ो प्लीज, मैं नहीं देख सकती। देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये तुम फाड़ रही हो, वो भी सिर्फ 5000 रुपये के लिए। तो क्योंकि तुम्हें फाड़ना, तुमने डिसीजन भी लिया, तो देखो 5000 तो हम तुम्हें देंगे ही देंगे, ठीक है? ये देख लो, शॉपिंग करनी है, ठीक है? और टैग भी करना है मुझे वो पहन के। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम बेटा। क्या नाम है अंकल आपका? असलम। मोहम्मद असलम। क्या करते हैं आप? बस ऐसे ही अल्लाह अल्लाह करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं आपको 5000 रुपये दूंगी, ठीक है? और कहूँगी कि इनमें से कोई एक झंडा फाड़ना है। एक पाकिस्तान का है और एक इंडिया का है, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो आप किस झंडे को फाड़ना पसंद करेंगे? मैं जो है ना पाकिस्तान से, आई लव पाकिस्तान। वी ऑल लव पाकिस्तान। ठीक है, मैं मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। ठीक है। और ये मेरा पड़ोसी मुल्क है, इनका झंडा भी मैं कभी नहीं फाड़ूंगा, क्योंकि मैं आई लव इंडिया टू।
अच्छा, वी आल्सो लव क्योंकि इंडिया। बेटा हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, इंडिया जो कुछ भी है, लेकिन वहाँ से जब पाकिस्तान लोग आते हैं ना, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, चाहत अच्छा। से मिलते हैं। पिछले दिनों से यात्री आए हुए थे, खुलूस से मिलते हैं, और वहाँ पे हमारे मुसलमान बहन भाई भी हैं। तो उनका क्या कसूर है? मैं यहाँ झंडा तो फाड़ दूंगा 5,000 के लिए, लेकिन फसाद वहाँ खड़ा हो जाएगा। अंकल को वहाँ के फसाद की फिक्र पहले पड़ गई। फसाद के अलावा देखिए, वो वहाँ पे मुसलमान हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना? तो झंडा नहीं मैं फाड़ेंगे? नहीं फाड़ूंगा बेटा। कोई और मुल्क का झंडा होता तो क्या करते? मतलब किसी के मुल्क की भी कोई भी हो, एहतराम करना चाहिए, क्योंकि अपने मुल्क से भी प्यार करना चाहिए। जब हमारे पाकिस्तान में आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, टूरिज्म को आना चाहिए पाकिस्तान में, हम वेलकम उनको करते हैं। आप लोग जरूर आए हमारे मुल्क में। लेकिन अंकल ये हमारा दुश्मन मुल्क है ना, दहशतगर्द भी तो वहाँ से आते हैं ना। नहीं 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 नहीं, दुश्मन मुल्क तो होगा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन वहाँ पे इंसान तो है ना, पड़ोसी तो है ना, पड़ोसियों के बहुत हकूक होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। पड़ोसियों का ख्याल करना चाहिए। अंकल यही आजकल की जनरेशन नहीं समझ पा रही। अभी मैं 2 लड़कियों से मिली तो खुशी खुशी 5,000 के लिए नहीं, वैसे इंडिया का झंडा फाड़ रही थी। बात के वो उनकी गलतफहमी है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और क्या उनके ज़हन में क्या है क्या नहीं, मैं तो कहता हूँ मोहब्बत का कदम बढ़ाओ, बड़ा है। इंडिया वालों हमारे मुल्क में आओ, आप भी आओ, क्रिकेट खेलो, हम आपसे लव करते हैं। आओ यार, आई लव यू। चलिए, थैंक यू सो मच अंकल। अच्छा मुजम्मिल, मुझे ये बताएं, अगर मैं आपको 5,000 रुपए दूं और कहूँ कि इनमें से कोई एक फ्लैग जो है वो आप फाड़ दें, तो आप कौन सा झंडा फाड़ेंगे? 5,000 रुपये देंगे, हाँ, ये वाला फाड़ो, क्यों फाड़ेंगे आप? क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जाहिर सी बात है। तो ये भी इतनी किसी कुर्बानियां देकर तो ये भी किसी के मुल्क का ही झंडा है ना, जी, तो इसको क्यों फाड़ना है आपने? क्योंकि ये हमारे मुल्क का झंडा है ना, और ये इंडिया का झंडा है। तो कौन इंडिया- से वाले की आप बात कर रही है, मुझे बताएंगी? तो ये इंडिया का है ना, हाँ तो इसको इंडिया फाड़ेंगे हम। तो इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप बिल्कुल मुसलमान तो रहते हैं, हाँ। आईटी का बाहर है, इसे कुछ मालूम नहीं है कि झंडे के साथ दुश्मनी नहीं कलमा साहब ने बना हुआ, ठीक है, जाहिर सी बात है। जिस मुल्क के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है, उस जिसको आज़ाद करवाया है, तो जाहिर सी बात है हम तो उसके झंडे से प्यार लेकिन ये करेंगे। हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, जी बिल्कुल पड़ोसी मुल्क तो है। पड़ोसी मुल्क के झंडे की इज्जत करना हमारा। पड़ोसियों को फिर पता होना चाहिए कि पड़ोसियों के कुछ हकूक होते हैं, वो फिर हमारे हकूकों का ख्याल क्यों नहीं तो रखते? देखें, अगर वो नहीं रख रहे तो आप भी नहीं रखेंगे, तो फिर आप में और उनमें क्या हमने फर्क तो रह रख कर जाए? बहुत देख लिए, वो नहीं ना रख रहे। तो मतलब आप ये झंडा फाड़ना चाहेंगे? जी ये फाड़ना चाहेंगे और फाड़ भी देंगे हम। नहीं इधर आपने पकड़ा क्यों है? मैं नहीं फड़वाना चाह रही, मुझे क्यों, तो आप इंडिया से हैं? मैं इंडिया से नहीं हूँ, लेकिन जी। हर झंडे की अपनी अपनी एक इज्जत होती है। बिल्कुल होती है, इज्जत हर होती है। झंडे की एक वैल्यू होती है। हम लोग बिल्कुल तो ऐसे। कहीं जा भी नहीं हो तो पाकिस्तान का झंडा गिरा हो तो हम लोग उठाकर उसको किसी ऊपर जगह पे रख देते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान है, उसके ऊपर चांद सितारा बना है, उसकी एक अलग एक इज्जत है। अपने देश की झंडे की तो इज्जत दूसरा होती है चाहिए और इंडिया का अपना झंडा। देश एक वहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते हैं और उल्टा मतलब हर झंडे की अपनी अपनी वैल्यू, तो मैं इसलिए नहीं फाड़ना चाहूंगी और ना ही फाड़ने दूंगी। अब देखिए इंडिया वाले अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान की हमारी जो हमारा झंडा है, जो हमारा कौमी निशान है, फ्लैग है, उसको जब पाँव के नीचे रख के बेहुरमती करते हैं तो क्या ख्याल है? तो देखिए, वो उनका अपना कंसर्न है। अगर आप भी वही करेंगे तो उनमें और आप में बिल्कुल ऐसी है, उनमें और हमें कोई फर्क नहीं है। तो आप ना फाड़े ना। क्यों ना फाड़े? हम प्यार ही नहीं करते, हम प्यार ही अपने मुल्क से करते हैं। चलिए भाई, आप करते रहे अपने मुल्क से प्यार, मुझे सब मुल्कों से प्यार है। मैं तो चाहती हूँ वो लोग यहाँ आए, हम लोग वहाँ जाएं, वापस एक जैसा हो जाए। मैं तो ये चाहती कि हूँ। आप इंडिया जाना चाह रही हैं? नहीं, मैं इंडिया नहीं, क्या मैं पाकिस्तान में जो आपको इतनी रिस्पेक्ट मिली है, इतना इस फील्ड में काम मिला है माशाल्लाह से, तो क्या ख्याल है अपने मुल्क को छोड़कर जाना चाह रही हैं? आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, चलिए, इतनी बहुत- दुनिया आपसे प्यार करने वाली है, बहुत मोहब्बत करने वाली है, मिस्त्री, बहुत आप शुक्रिया। छोड़कर जाना चाह रही मैं जा हैं? रही, मैं जा रही, मैं आपको नहीं, छोड़ के आप जा ना रही जाइए। हूँ। चाहे मैं आपको 5,000 रुपए दूं और कहूँ कि इनमें से कोई एक झंडा फाड़ दें, कभी भी नहीं। क्यों नहीं? हर मुल्क की रिस्पेक्ट होती है अच्छी वाली, ठीक है। ठीक है। हमारी गवर्नमेंट की अगर आपस में नहीं बनती तो वो हमारी गवर्नमेंट का इशू है। अब उनके जो लोग हैं, अगर आप उनको भी कहेंगे, ऑफ कोर्स वो भी नहीं कभी करेंगे, हम लोगों को भी नहीं करना समझदार होगा वो नहीं चाहिए। फाड़ेगा। होते रहते हैं हर कंट्री में, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी के फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करें। लेकिन ये हमारा दुश्मन मुल्क है, सब लोगों ने इसको फाड़ने का ही कहा है। आप क्यों अकेली ये कह रही हैं कि मैं नहीं फाड़ूंगी? यार दुश्मनी हम लोगों ने पाली हुई है खुद, है नहीं? क्यों ऐसा होता है? मतलब दुश्मनी है नहीं, हम लोगों ने पाली हुई है। हम लोगों ने पाली हुई है, अब इसके पीछे दुश्मनी की क्या रीजन है? आप बता दो मुझे, किस लिए आपने दुश्मनी पाली हुई है? मेरी तरफ से तो दुश्मनी नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो फिर अब आप लोगों से पूछे किस वजह से, उन्होंने कहना भाई वो मुसलमानों के साथ ऐसे करते हाँ। हैं, वैसे करते हैं। हमारा कश्मीर भी आधा उन्होंने लिया मेरी हुआ है। बात सुनिए, जो हमारे मुल्क के अंदर दूसरी अक़लियतें रहती हैं, क्या हम लोग उनको वो रिस्पेक्ट देते हैं? अगर इंडिया वाले नहीं देते, हम लोग क्या करें? हम लोग भी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग सिखों की रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा कोई नॉन मुस्लिम आ जाए उसको छोड़ दे, असाई आ जाए, हमारा कूड़ा उठाने वाले आ जाए, हम लोग कैसे उसके साथ करते हैं disrespect? हाँ बिल्कुल। तो
वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, तो आप कोई भी नहीं फाड़ेगी? बिल्कुल। अगर 10-20 हज़ार दूँ? आप 1 करोड़ भी देंगी ना तब भी नहीं फाड़ूंगी। इतनी अच्छी हो दिल की कसम से, मैं कर देती। नहीं नहीं, मैं भी ना करती। बहुत बुरी बात है। और हम लोग इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी इंडियन मतलब हैं लोग जो बहुत अच्छा सोचते हैं इंडियंस के बारे में। तो अगर हम लोग अच्छा सोचेंगे तो वो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। यार हम लोगों को मेरा जो अपना एक साथी है ना, वो ये है कि हम लोगों को मिल के अपने टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहिए, अपने पाकिस्तान के कल्चर को। उधर अगर हम लोग जाते हैं, हमारे इंडिया भाई इधर आते हैं, तो वो अपना कल्चर प्रमोट करते हैं। तो दुश्मनी पालने से क्या होगा? आप भी पीछे रहेंगे, वो भी पीछे रहेंगे, मार कुटाई में सारे पैसे लगे, गोलियां बनाने में पैसे लगे। यार बिजनेस करो मिलके, क्या हो गया? हाँ, प्यार बढ़ाओ, प्यार बांटो। चलिए, थैंक यू सो मच जैन। अगर मैं तुम तीनों को बस 5,000 रुपये हैं मेरे पास, 5,000 रुपये दूँ और कहूँ कि कोई एक झंडा फाड़ दो, तो तुम तीनों कौन सा झंडा फाड़ोगे? कोई भी झंडा नहीं फाड़ेंगे। क्यों नहीं फाड़ोगे? हर झंडे की हाँ, वैल्यू होती है। वैल्यू होती है, लेकिन मैं 5,000 भी तो दे रही हूँ, 5,000 की भी वैल्यू है। आप हमें 10,000 भी दे देंगे, आप फिर भी नहीं करेंगे। क्यों भाई? देखो ये जो है ना, ये हमारा दुश्मन मुल्क है, पता है? लेकिन ये अभी ना, मतलब कि हमारा नेबर कंट्री है, तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। नेबर कंट्री की रिस्पेक्ट करी हो तो झंडा तो फाड़ ही सकती हो। नहीं, हमारा भी झंडा, अगर कोई इंडियन होता और हमारा झंडा से फाड़ देता तो हमें भी बुरा लगता है ना, तो उनको भी बुरा लगेगा। हाँ, तो इसलिए नहीं फाड़ रही। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुल्क के यंगस्टर्स को पता है कि भाई नहीं फाड़ना, क्योंकि अभी मुझे 2-3 लोग मिले, मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हूँ कि वो क्यों झंडे को फाड़े हैं, जबकि हर झंडे की एक अलग अलग वैल्यू होती है। तो इज्जत करेंगे तभी तो इज्जत मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी सारे लोग हमें मिले जिन्होंने झंडे को नहीं फाड़ा, लेकिन बहुत सारे लोग आज मुझे मिले जिन्होंने झंडे को फाड़ने की कोशिश की। वो तो मैंने रोक लिया, वरना वो फाड़ देते। तो ये बहुत बुरी बात है। कोई भी झंडा हो, आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि वो झंडा है। आज हम किसी के झंडे को फाड़ेंगे तो कल कोई हमारे झंडे को फाड़ेगा, तो रिस्पेक्ट देंगे तभी हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, और प्यार बढ़ाने से ही बढ़ता है। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी कंट्री के फ्लैग को फाड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।